प्लास्टिक पूरी दुनिया के लिए समस्या बना हुआ है। प्लास्टिक बोतल के रूप में वाटर बोतल, गैलन, डिब्बे आदि लगभग हर घर में मिल जाते हैं। यहाँ तक कि टॉफियों के डिब्बों की भी भरमार रहती है। ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं और फिर हम इन्हें फेंक देते हैं। इसके बाद ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। लेकिन जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है उनके लिए यही प्लास्टिक के डिब्बे, वाटर बॉटल्स और गैलन्स काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल साबित हो सकते हैं। इनका उपयोग गमलों के तौर पर किया जा सकता है, जिसमें फल, फूल, सब्जी के साथ साथ जड़ी बूटियाँ उगाई जा सकती हैं या फिर जो भी कुछ आप उगाना चाहते हैं। इसके कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। दूसरा, हम बेकार प्लास्टिक को, कबाड़ को रीयूज़ कर पाएंगे। और तीसरा, आपकी जेब पर भार कम पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आप गमलों में खर्च करना चाहते हैं वो पैसा आपका बच जाएगा। और ये प्लास्टिक के जो डिब्बे होते हैं ये ईजिली कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं, या तो मुफ्त में मिल जाते हैं या बहुत ही सस्ते दामों पर। आप इन्हें किसी फैक्ट्री में जाकर ले सकते हैं, किसी मैकेनिक से ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास इंजन ऑयल के डब्बे होते हैं। फैक्ट्रीज में आपको केमिकल्स के डब्बे मिल जाएंगे। घरों में इतनी सारी बॉटल्स वेस्ट जाती है कोल्ड ड्रिंक की, यहाँ तक कि चॉकलेट के जो प्लास्टिक बॉक्स होते हैं उनमें भी आप पौधे उगा सकते हैं। यहाँ तक कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीटर होता है, बिजली का मीटर, उसमें भी पौधे को उगाया जा सकता है। अब जानते हैं कैसे उगा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने कैसे उगाया और क्या क्या उगाया, किन किन डब्बों का हमने यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये अश्वगंधा। आप देख सकते हैं ये अश्वगंधा है। ये एक औषधि है और इसे हमने इस प्लास्टिक के डिब्बे में उगाया है। ये 3 लीटर के इंजन ऑयल का डब्बा है, वही इंजन ऑयल जो सर्विसिंग के दौरान गाड़ियों में डलता है। अब ये वेस्ट चले जाते हैं और इनका कोई यूज़ नहीं हो पाता, इसलिए जब भी गाड़ी की सर्विसिंग होती है तो हम इस डब्बे को लाकर इसे साफ करके इसमें इसी तरह से पौधे उगाते हैं। ऐसा ही एक और इंजन ऑयल का डब्बा है जिसमें तुलसी उगाई गई है। आप देख सकते हैं ये तुलसी का पौधा है जिसे उसी इंजन ऑयल के डब्बे में उगाया गया है। ऐसे ही एक डब्बा और है यहाँ पे जिसमें तुलसी है और अश्वगंधा है। इसके अलावा आप जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स है उनका काफ़ी अच्छा रीयूज़ कर सकते हैं। बच्चों को अक्सर छुई मुई से खेलते देखा होगा, तो आप देखिए यह है वो छुई मुई का पौधा जो छूते ही मुरझा जाता है, और इसे हमने उगाया है कोल्ड ड्रिंक की 2 लीटर वाली बोतल में। ऐसे ही माजा की बोतल में ये फूल का पौधा है, और जो बिजली का मीटर होता है उसका डब्बा है, क्योंकि मीटर खराब हो गया था तो इसलिए डब्बे को फेंक नहीं सकते थे। ये प्लास्टिक का डब्बा है, आप भी देखिए, बिजली के मीटर का, और उस पे ये फूल का पौधा उगाया गया है। इसी तरह से जो पानी के गैलन हैं वो फट गए थे या खराब पड़े थे तो उनका भी रीयूज़ किया गया है। आप ये देख रहे हैं ऑरिगेनो है ये। इस ऑरिगेनो को उगाया है गैलन को काट कर, क्योंकि हमारा एक गैलन फट गया था तो किसी काम का नहीं था। ऐसे ही कुछ गैलन हम फैक्ट्री से लाए क्योंकि, और वहाँ से हमें फ्री में मिल गए थे, तो उनका हमने रीयूज़ किया। इसमें ऑरिगेनो है और इसी के बगल में जो गैलन रखा है उस पर पुदीना उगाया था। हालांकि ये पुदीने का सीज़न नहीं है इसलिए ये सूख गया है। इसके अलावा और भी गैलन्स हमने काटे, और इन गैलन्स को काट के इनमें अभी कुछ में खाली मिट्टी रखी हुई है, अभी इसमें पौधे लगाए जाएंगे, जबकि कुछ में अभी पौधे तैयार हो रही है फूलों की। इसके अलावा और भी कई डिब्बे आप देख रहे होंगे, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स या फिर पेंट के डिब्बे, उन्हें काट के उनमें पौधे लगाए गए हैं अलग अलग प्रकार के। ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल भी आप देख रहे होंगे, इसमें भी ये फूल का पौधा लगाया गया है, और इसमें इतना सुंदर ये फूल हमारे गार्डन को सुगंधित कर रहा है। यहाँ तक कि जो दिवाली के टाइम पर मिठाई के डिब्बे आते हैं, जब वो स्टील के होते हैं जिनमें रसगुल्ले आदि होते हैं, तो रसगुल्ले को खाने के बाद हम उन डिब्बों को फेंकते नहीं हैं, बल्कि उनका उपयोग भी गमलों के तौर पर करते हैं, ताकि वो हमारे स्टील के डिब्बे या मिठाई के डिब्बे भी रीयूज़ हो सके। इसके अलावा भी हम एक फैक्ट्री में गए थे, एक प्रिंटिंग प्रेस थी, वहाँ केमिकल्स के डब्बे आए हुए थे 20-20 लीटर के, 30 लीटर के, तो उनसे हमने वो डब्बे लिए। अब उनके लिए वो डब्बे किसी काम के नहीं थे, तो उन डब्बों को हम लाए, उन डब्बों को काटा, और उन डब्बों को काटने के बाद अब उनका क्या यूज़ हो रहा है
वो आप खुद देख सकते हैं। इनका यूज़ भी पौधे लगाने के लिए गमलों के तौर पर किया जाएगा। हालांकि अभी इनमें केवल मिट्टी डाली है, खाद नहीं डाली है। अब इसमें खाद और मिट्टी को दोनों को मिक्स किया जाएगा, उसके बाद इसमें पौधा लगाया जाएगा। लेकिन ये एग्जाम्पल है आपके लिए कि आप हर प्रकार के डिब्बों का यूज़ कर सकते हैं। आपके सामने ये टॉफ़ी का डिब्बा है जो हम दुकानदार से लेकर आए थे और उसे काटने के बाद फिर उसमें अब हम पौधे लगा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि कैसे बनाया जाए, क्योंकि देखने में तो आसान लगता है और आसान है भी, लेकिन कई बार छोटी सी गलती हमारे प्लांट को, हमारे पौधे को सड़ा देती है। दरअसल आप कोई भी डब्बा लाए, उन्हें आप घर पे काट सकते हैं। काटने के लिए किसी भी धारदार चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। आपके पास मशीन हो काटने की, आप मशीन से काट सकते हैं, आप पेपर कटर से काट सकते हैं, कैंची से काट सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं, जो भी आप यूज़ करना चाहे या जो भी आपको सहूलियत लगे। ऐसे ही जब हम ये डिब्बे लाए थे, इंजन ऑयल और ये केमिकल्स के डब्बे, तो हमने भी इन्हें काटा। कैसे काटा वो आप खुद देखिए। काटते वक्त इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि जिस चीज़ से आप काट रहे हैं वो काफ़ी धारदार है, उससे आपका हाथ भी कट सकता है। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है ताकि आप खुद को नुकसान ना पहुंचा लें। डिब्बे को काटने के बाद अब उसमें एक चीज़ और करनी है, वो है डब्बों के नीचे एक छेद करना बहुत ज़रूरी होता है। ये पानी की निकासी के लिए होता है, क्योंकि अगर आप डिब्बे के नीचे छेद नहीं करेंगे तो पानी अंदर इकट्ठा रहेगा मिट्टी के साथ और वो आपके पौधे को सड़ा देगा। ऐसा ही आपने गमलों में भी देखा होगा कि नीचे की तरफ छेद होता है, वो पानी की निकासी के लिए ही होता है। इसलिए आपके घर में अब जो भी सामान है, प्लास्टिक का वेस्ट, आपकी वाटर बॉटल, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, टॉफ़ी के डिब्बे, मिठाई के डिब्बे, ये किसी भी प्रकार के डिब्बे, छोटे हो बड़े, वो मैटर नहीं करता। यहाँ तक कि शैम्पू के डिब्बों में तक आप अपने पौधे उगा सकते हैं। आप देखिए हमारे यहाँ पे और भी कई पौधे हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, जो सब ये प्लास्टिक के वेस्ट बॉटल्स में उगाए गए हैं। आप भी इसी तरह से प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं पौधे उगाने के लिए, और साथ ही अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का इस तरीका से यूज़ करके पर्यावरण को बचाने में मदद मिलेगी और आपके पैसे भी कम खर्च होंगे गमलों को खरीदने में। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक की बोतल में लहसुन उगा सकते हैं। इतना लहसुन जो आपके पूरे परिवार के लिए काफ़ी होगा 1 महीने तक के लिए। उसके लिए आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के गार्डनिंग के नए-नए आइडियाज़ और नई-नई चीज़ें आपको सीखने को मिलती रहे। धन्यवाद।